नमस्कार मित्रों। कहा जाता है प्रथमे न अर्जिता विद्या, यानी जीवन के प्रथम भाग में यदि किसी ने विद्या को प्राप्त नहीं किया, द्वितीय न अर्जितम धनम, और दूसरे भाग में धन नहीं प्राप्त किया, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, जीवन के तृतीय भाग में अगर पुण्य नहीं प्राप्त किया तो चतुर्थे किम करिष्यसि, तो फिर चौथे भाग में आप क्या करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जिस ब्रह्मचर्य में जो 25 वर्ष तक माना जाता था, उसको आज के समय में क्या प्रभावी मान सकते हैं। क्योंकि आज तो शिक्षा व्यवस्था में ही व्यक्ति 30 साल 32 साल तक पढ़ता रहता है, और जो दूसरा एक पक्ष है उसमें अगर नौकरी मिल गई, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, तो 60 से 62 साल तक नौकरी करता है। मतलब 50 साल के बाद भी वह 10 या 12 साल ज़्यादा नौकरी करता है। और तृतीय समय जो है, जो तीसरा काल होता है, जो 50 से 75 का होता है, वह भी अब हर व्यक्ति 75 साल तक जीवित रहे यह ज़रूरी नहीं है। और 75 से 100 के बीच का जो संन्यास होता है, उसमें व्यक्ति यह विचार करता है कि उसने क्या कमाया, कौन सा काम किया। लेकिन मेरा इस श्लोक को सुनाने का सिर्फ और सिर्फ ये तात्पर्य है कि आपको यह ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जितने पल जिएं उसमें यह ज़रूर देखें कि जो मुट्ठी में हम अंधेरा बांधकर इस दुनिया में लाए थे, उस अंधेरे को मिटाने के लिए हमने कितनी विद्या प्राप्त करी। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। अगर विद्या की प्राप्ति से विनय और पात्रता नहीं आ रही है तो विद्या ही नहीं है, और वह पात्रता जब आएगी तो धन आएगा ही आएगा। और जब धन आएगा तो अपरिग्रह की अर्थ अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य जैसा कार्य होगा ही होगा। इसीलिए धर्म में डर के भाव को रखा गया है, ताकि उस डर के कारण हम अपने अलावा दूसरों के लिए भी जिएं। इसीलिए कहा गया है परोपकाराय धर्मदम शरीरम, और जब शरीर से ही परोपकार होगा तो फिर आप जीवन में अंतिम पड़ाव पर हमेशा अच्छा महसूस करेंगे और इस दुनिया से गमन करते हुए शांति का अनुभव करेंगे। आज इस श्लोक का अर्थ इस अर्थ में ज़्यादा समझा जा सकता है।